हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कैश फ्रॉम अदर एक्टिविटीज। जो हमने पिछले पढ़ा कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसके आगे वाला कंसेप्ट है ये। क्लास 12 के लिए वीडियो नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारी 3 एक्टिविटीज थी। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बारे में। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तो क्या होती है हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज? सॉरी, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ये इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? आपकी बिजनेस की चीजें। इसमें आपका बिजनेस का पार्ट आता है। क्या बोला? बिजनेस। फर्स्ट पॉइंट आपका आ गया बिजनेस, जो कि एक कंपनी या एक बिजनेस में हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, वो पार्ट इसमें आ जाता है। जो ऑपरेशंस होते हैं, आपके बिजनेस के ऑपरेशंस होते हैं, इसमें आपका सेकंड पॉइंट आता है। आपका जो आपको याद रखना है वो आता है इसमें नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है कि एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट। क्या होता है? जैसे एक दुकानदार है, वो उसको मंथ का प्रॉफिट होता है। अगर हम उसका मंथली जो प्रॉफिट है उसका, वो आता है 12,000 रुपीज। ठीक। और इसके जो एक्सपेंसेस आते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 12,000 उसको आता है प्रॉफिट, इसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। क्यों बोलते हैं? इसमें हमने अदर एक्सपेंसेस लेस नहीं किए होते हैं। अदर एक्सपेंसेस का मतलब जैसे कि एक दुकान वाले ने एक सेल्समैन रखा हुआ है, उसको सैलरी जो है वो उसी से प्रॉफिट से देगा, दुकान का रेंट वो उसी से देगा। तो वो हम सारे एक्सपेंसेस निकाल के असल में जो उसके पास पैसे बचते हैं वो होता है हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। अगर घाटा पड़ रहा है तो नेट लॉस होगा, तो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो नेट प्रॉफिट होगा। तो जैसे ये मैंने बोला 4,000 सपोज कर देते हैं, हमारा जो है एक्सपेंसेस है, सैलरी दे दी हमने, रेंट दे दिया, इसमें से हमने वो कर दिया, तो हमारा जो एक्चुअल जो है नेट प्रॉफिट वो कितना आया? 8,000। ये हमारा आ गया नेट प्रॉफिट। ठीक। तो सेकंड पॉइंट में हम क्या बता रहे हैं आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। तो जिसमें हमने पहला पॉइंट पढ़ा, सबसे पहले हम बिजनेस के बारे में होता है। बिजनेस के ऑपरेशन के थ्रू जो पैसे आते हैं, ठीक है, वो हम इसमें वो पैसे दिखते हैं। जैसे हमने कोई चीज बेची, जो पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं। जैसे मैंने एक्सपेंसेस के बारे में बताया, ठीक है ना। तो एक्सपेंसेस के बारे में बताया, प्रॉफिट के बारे में बताया आपको, नेट प्रॉफिट। ये आ गया सेकंड पॉइंट। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में वो तीसरी चीज कौन सी आती है? तीसरी चीज आपकी आती है, अगर कोई हमने इंटरेस्ट जो है रिसीव किया या इंटरेस्ट दिया, पे किया, वो सब इसमें आएगा। थर्ड पॉइंट कौन सा बोला मैंने? इंटरेस्ट। अगर हमने रिसीव किया या हमने इंटरेस्ट पे किया या पेड किया। तो अभी हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बारे में क्या सीखा? इनमें वो चीजें आती हैं जो बिजनेस के ऑपरेशंस में आती हैं। जैसे कि हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, इसमें जैसे आपका आ गया कि बिजनेस में हम क्या करते हैं, बाइंग करते हैं या सेलिंग करते हैं। इतना तो आपको क्लियर हो गया। फिर जैसे मैंने आपको बता दिया नेट प्रॉफिट आता है। नेट प्रॉफिट आता है या नेट लॉस आता है? ठीक। तो अगर नेट प्रॉफिट आता है, ठीक है, तो हम वो लिखते हैं। अगर नेट लॉस होता है तो हम वो लिखते हैं। ठीक। इनफ्लो कहां से आ रहा है? बिजनेस में, ऑपरेशन के थ्रू। आउटफ्लो कहां जा रहा है? बिजनेस के थ्रू। अगर हमें ज्यादा खर्चे तो आउटफ्लो हो रहा है, बिजनेस से पैसे जा रहे हैं। यहां तक आपको क्लियर हुआ? अगर बिजनेस में हमारे पास पैसे कम हो रहे हैं, आउटफ्लो ज्यादा हो रहा है, पैसे ज्यादा जा रहे हैं, तो हमें बिजनेस को आउटसोर्स देखना पड़ेगा, बाहर से पैसे देखने पड़ेंगे कि बिजनेस को बाहर से पैसे कहां आ सकते हैं। क्लियर हुआ ये टॉपिक आपको? ये आ गया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बारे में। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट हमने इसका क्या पढ़ा कि इसमें वो चीज आती है, जैसे इंटरेस्ट का हमने रिसीव किया या इंटरेस्ट हमने पे किया, इसमें वो चीज आती है। ये क्लियर हो गया? सेकंड आपकी आती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज।
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखो, ये वर्ड कौन सा है, ये वर्ड है इन्वेस्ट। हम क्या, अगर कहीं पे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसमें कौन सी चीजें आएंगी, कहां पे हम इन्वेस्ट करते हैं, अगर हम देखें सबसे पहला पॉइंट, अगर आपको मैं की पॉइंट बता दूं उसका, इसमें आते हैं आपके फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट, अब फिक्स एसेट्स में हम इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि कौन कौन से आगे फिक्स एसेट्स हमारे, जैसे कि हम लैंड आ गया, कोई प्रॉपर्टी आ गई आपकी, कोई आप एसेट खरीदते हो जैसे कि मशीनरीज, ये चीजें आ गई। ठीक, तो पहले वाले में हमने पढ़ा था ऑपरेशंस के थ्रू पैसे आते हैं, यहाँ पे जो पैसे आते हैं वो आते हैं आपके इन्वेस्टिंग के थ्रू। अब आप बोलोगे कौन सी, कैसे एग्जांपल आपको अगर मैं दूं, तो जैसे आप क्या करते हो, आप सेल कर रहे हो कोई मशीनरी, आपको पैसे आएंगे ना, अगर आप सेल कर रहे हो। अगर आप परचेज कर रहे हो तो आपके पैसे जाएंगे। सेल में के टाइम पे आपका इनफ्लो आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, और परचेज के टाइम में आपको पैसे जा रहे हैं। फिर इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, किसी भी कंपनी का अगर आपको देखना है उसको प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है इन्वेस्टिंग में, वो कैसे पता चलता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जिसको हम कैपेक्स भी बोलते हैं। कैपिटल हो गया, ये एक्सपेंडिचर हो गया आपका कैपेक्स। ठीक, अगर हम किसी कंपनी ने आज के टाइम पे जो इन्वेस्ट किया है, ठीक है, कोई एसेट्स वगैरह वो किए हुए हैं, तो इसका आपको फल फायदा जो है या रिजल्ट जो है वो आपको कहां कब मिलता है, वो मिलता है फ्यूचर में। ये कोई लॉस नहीं हुआ, इसका जो रिजल्ट है ये फ्यूचर में मिलता है आपको। तो हम किसी भी बिजनेस का इन्वेस्टिंग का जो रिजल्ट है वो उसकी कैपिटल एक्सपेंडिचर से बता सकते हैं। आपको पता है कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, जैसे मैंने आपको बता दी फिक्स एसेट के लिए। यहां तक क्लियर हो गया आपको। सबसे पहले मैंने क्या बताया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आपका फिक्स एसेट्स के लिए होते हैं। फिर मैंने आपको क्या बताया, फिक्स एसेट्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं, आपकी लैंड प्रॉपर्टी आ गई, जैसे मशीनरीज आ गई, पैसा कहाँ, एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बता दिया थर्ड कि आपको कौन सा कहां से पैसा आ रहा है, जैसे आप सेल कर रहे हो मशीनरी वहां से पैसा आ रहा है, अगर आप परचेज कर रहे हो तो आपका पैसा जा रहा है, आने के टाइम पे इनफ्लो, जाने के टाइम पे आउटफ्लो। नेक्स्ट आ गया कि किसी भी कंपनी का अगर हमने पता करना हो कि उसको वो उसको लॉस है या प्रॉफिट है, तो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर से कर सकते हैं। तो हम उसको लॉस नहीं बोल सकते, क्यों, आज अगर किसी कंपनी ने इन्वेस्ट किया है तो वो ये सोच के किया है कि उसको फ्यूचर में जो है उसको उसको रिजल्ट जो है अच्छे मिलेंगे। तो ये आ गया आपका सेकंड, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। थर्ड आ जाता है आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के बारे में बात कर रहे हैं हम कि ये थर्ड आ गया जहां से पैसा आ सकता है और जा सकता है। इसमें आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, सबसे पहला आपका आता है इसमें फिक्स्ड लायबिलिटीज। प्रीवियस वाले में फिक्स एसेट्स आया था, इसमें फिक्स लायबिलिटीज आती हैं आपकी, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। और इसमें एक चीज और आती है, वो होती है आपकी इक्विटी। इक्विटी के बारे में मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो एक तो इसमें आता है फिक्स लायबिलिटीज। फिक्स लायबिलिटीज में आपके आ जाते हैं जैसे कि आपकी कोई लॉन्ग टर्म डेप्ट हो गया, आपके लॉन्ग टर्म कोई आपने लोन लिया हुआ है जैसे, ठीक है, इसमें आगे आपके फिक्स लायबिलिटीज में आपकी जो भी है चीजें वो इसमें आ जाती हैं। इसमें एक चीज और आती है आपकी, इसमें आपकी आ जाता है डिविडेंड।
डिविडेंड। डिविडेंड आपको पता है कि जो जिन्होंने शेयर्स लिए होते हैं हमसे, हम उनको क्या करते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, लेकिन वो इंटरेस्ट का नाम क्या है, वो डिविडेंड। ठीक है, तो डिविडेंड देते हैं हम उनको। तो इसमें हम क्या क्या दिखाते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हम एक फिक्स लायबिलिटीज आती है, इसमें डेप्ट आते हैं आपके लॉन्ग टर्म्स, और क्या आता है, डिविडेंड आती है इसमें आपके। अब इसमें आप का जो है पैसा कैसे आ रहा है, अगर आप, और कैसे जा रहा है, अगर आपको पैसे कैसे जाएगा आपका, अगर आपके डिविडेंड जो है वो ज्यादा जा रहे हो, आपके खर्चे जो है, इंटरेस्ट आपका ज्यादा जा रहा हो, उसमें डिविडेंड आप ज्यादा पे कर रहे हो, आप ज्यादा डिविडेंड पे कर रहे हो, अगर आप पे कर रहे हो, अगर आप ज्यादा, तो आपके खर्चे ज्यादा हैं। ठीक है, तो ये आज हमने पढ़ा 3 एक्टिविटीज के बारे में। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो बिजनेस के लिए होती है, उस बिजनेस की एक्टिविटीज के थ्रू पैसे आते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आपका आता है जो आप इन्वेस्ट करते हो, इन्वेस्ट में जैसे आपका आ गया मशीनरीज परचेज करते हो, सेलिंग करते हो, इन्वेस्टिंग में आ गया। और फाइनेंसिंग में आ गया आपके फिक्स लायबिलिटीज जो लॉन्ग टर्म्स डेब्ट के बारे में होते हैं आपके लिए। थैंक यू।